Welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing good. Guys, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, स्कैटर्ड रेडिएशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रिड्स, और यू कैन कॉल देम एज एंटी स्कैटर ग्रिड्स। ठीक है, हाँ देखिए, जब एक एक्सरे बीम पेशेंट से पास होती है तो ये जो बीम है ये एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है ना, स्कैटर्ड रेडिएशन इमेज फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू द फिल्म फॉग। ये फिल्म फॉग के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो जब ये फिल्म फॉग के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारी इमेज होती है उस पे नॉइज आ जाता है। क्या आ जाता है? नॉइज आ जाता है। तो जब नॉइज आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज कंट्रास्ट डिक्रीजेस। ठीक है, हाँ, तो अब इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इमेज कंट्रास्ट, अब इमेज कंट्रास्ट स्कैटर्ड रेडिएशन से डिक्रीज हुआ, तो अब इस इमेज कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इस स्कैटर्ड रेडिएशन को एलिमिनेट करना होगा, हमें इस स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करना होगा। ठीक है, हाँ, तो स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करने के लिए हम रेडियोलॉजी में एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसी डिवाइस को हम बोलते हैं ग्रिड। सो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे कि ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए गाइस डेफिनेशन देखते हैं ग्रिड की। ग्रिड क्या होता है? रेडियोग्राफिक ग्रिड इज ए डिवाइस विच कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल लेड और टेंटलम स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय एक्सरे ट्रांसपेरेंट स्पेसर्स। तो रेडियोग्राफिक जो ग्रिड होता है बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होते हैं, लेड या टेंटलम स्ट्रिप्स होते हैं, फॉइल स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, लेड के बने होते हैं वो स्ट्रिप्स या टेंटलम के, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये जो लेड या टेंटलम स्ट्रिप्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय ट्रांसपेरेंट एक्सरे स्पेसर्स। इनके दरमियान ट्रांसपेरेंट स्पेसर्स होते हैं। यहां पे मैंने ग्रिड की एक डायग्राम बनाई है। देखिए, अगर हम ये मानेंगे कि ये जो ब्लू कलर्ड स्ट्रिप्स मैंने बनाए हैं दीज आर लेड और टंटलम स्ट्रिप्स। ठीक है, इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान इंटरस्पेसेस होते हैं, इनके दरमियान इंटरस्पेसेस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज रेडियोग्राफिक ग्रिड। सो रेडियोग्राफिक ग्रिड क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होते हैं, पैरेलल लेड या टेंटलम स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, हाँ, जो कि सेपरेट किए जाते हैं एक्सरे ट्रांसपेरेंट स्पेसर्स से। ठीक है, हाँ, तो अब जो इसमें ये स्पेसर्स होते हैं ना, ये स्पेसर्स किसके बने होते हैं? दीज आर मेड ऑफ लो एटीनेटिंग मटेरियल लाइक एल्युमिनियम और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो स्पेस होती है इनमें, तो ये स्पेस किसकी बनी होती है? ये जो ट्रांसपेरेंट स्पेसर्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट स्पेसर्स लो एटीनेटिंग मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है एल्युमिनियम या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना होता है ये ट्रांसपेरेंट स्पेसर। ठीक है, हाँ, देखिए गाइस, जो ये इंटरस्पेस मटेरियल होता है ना, जो इसके दरमियान इंटरस्पेस मटेरियल होता है, इसका काम क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है ये जो लेड स्ट्रिप्स होती हैं, ये जो टेंटलम स्ट्रिप्स होती हैं, इनको सपोर्ट करना। सो द मेन पर्पस ऑफ द इंटरस्पेस मटेरियल इज टू सपोर्ट द लेड और टेंटलम स्ट्रिप्स जो कि थिन होते हैं। तो जो ये लेड स्ट्रिप होती है, यहां पे जो लेड स्ट्रिप यूज होती है, इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 0.05 mm। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, तो ये हुआ कि ये जो स्पेसर्स हैं, इंटर स्पेस मटेरियल जो होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, हाँ, देखिए गाइस, जो एल्युमिनियम इंटरस्पेसर होता है ना, अब मैंने यहां पे पॉइंट बोला कि एल्युमिनियम के स्पेसर्स हो सकते हैं या
कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्पेसर्स हो सकते हैं। लेकिन जो एल्युमिनियम इंटरस्पेसर्स होते हैं ना, जो एल्युमिनियम इंटरस्पेस ग्रिड्स होते हैं, दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड मोर प्रिसाइजली, इनको मोर प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो एल्युमिनियम इंटरस्पेसर ग्रिड्स होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रिड्स दैट आर मेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम स्पेसर ग्रिड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं किनसे? जो ग्रिड्स जिनमें स्पेसर मटेरियल कौन सा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम एल्युमिनियम ग्रिड्स देखेंगे, जो एल्युमिनियम ग्रिड्स होते हैं ना, इनसे जो पेशेंट का एक्सपोजर है, पेशेंट एक्सपोजर इज हायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्युमिनियम इंटरस्पेसर है, इसको क्या होता है कि इट हैज ए मोर पावर टू एब्जॉर्ब दिस प्राइमरी रेडिएशन, ठीक है। हाँ, तो इट हैज द मोर पावर और एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द प्राइमरी रेडिएशन। तो ये क्या करता है? ये प्राइमरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये प्राइमरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो फिल्म पे कंट्रास्ट डिक्रीज हो सकता है। अब फिल्म पे, या आप बोलो इमेज रिसेप्टर, ठीक है, तो जो फिल्म या इमेज रिसेप्टर हैं, उस पे इमेज कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोजर, हमें एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है। तो मैं फिर से ये रिपीट करूंगा। देखिए, मैंने बोला कि जो एल्युमिनियम इंटरस्पेस मटेरियल होता है ना, इट हैज द मोर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्राइमरी रेडिएशन, ये प्राइमरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, ठीक है। जब ये प्राइमरी रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो जो हमारा इमेज रिसेप्टर होता है या फिल्म होती है, तो उस पे क्या होता है कि उस पे जो कंट्रास्ट है, जब यही से प्राइमरी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुए, तो यहां पे कंट्रास्ट कम होगा, डिक्रीज होगा। अब कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए हमें यहां से एक्सरे ट्यूब से हमें क्या करना होगा? हमें एक्सपोजर बढ़ाना होगा, ठीक है। तो जब एक्सपोजर बढ़ाना होगा, तभी मैंने बोला कि जो एल्युमिनियम ग्रिड्स हैं, तो इनसे क्या होता है? पेशेंट एक्सपोजर इज हायर, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ग्रिड्स होते हैं, अब ये रेडिएशन डोज को ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? ये रेडिएशन डोज को इंक्रीज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ग्रिड्स इंक्रीज द रेडिएशन डोज। अगर चाहिए क्या करते हैं? स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे इंक्रीज द पेशेंट डोज, ठीक है। हाँ, देखिए गाइस, यहां पे मैंने क्या बनाया है? दिस इज द एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब, और इससे क्या निकली? इससे रेडिएशन निकली, एक्सरेज निकली, ठीक है। तो अब जब ये रेडिएशन पेशेंट पे पड़ जाती हैं, तो क्या हो जाता है कि कुछ एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? स्कैटर्ड रेडिएशन। क्या बोलते हो? स्कैटर्ड रेडिएशन। लेकिन कुछ रेडिएशन क्या करती हैं? वो सीधे जाती हैं और ना उसको डिफ्लेक्शन होती है, ना एब्जॉर्प्शन होती है, और इमेज रिसेप्टर पे पड़ती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेडिएशन, ठीक है। अब जो प्राइमरी रेडिएशन होती है ना, इसकी ओरिएंटेशन क्या होती है? इसकी ओरिएंटेशन इन लेड स्ट्रिप्स के एक्सिस की ओरिएंटेशन से मिलती है, यानी इनकी ओरिएंटेशन सेम होती है। और ये किन में से जाती हैं? ये इंटरस्पेस मटेरियल में से जाती है और कहां पे पहुंचती है? इमेज रिसेप्टर पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? स्कैटर्ड रेडिएशन की। स्कैटर्ड रेडिएशन arises from many points in the patient and is multidirectional। ये बहुत सारे पॉइंट्स पे अराइज होती है पेशेंट में, और ये इट इज मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। यहां से भी हो सकती हैं, यहां से भी, यहां से भी। तो जब ये मल्टी डायरेक्शनल होती हैं, तो ये जब ये यहां से जाते हैं, तो इनको लेड स्ट्रिप्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ए ग्रिड, हाउ ए ग्रिड एब्जॉर्ब्स द स्कैटर्ड रेडिएशन एंड ट्रांसमिट्स द प्राइमरी रेडिएशन, ठीक है। हाँ, देखिए गाइस, लेकिन क्या होता है कि ये जो ग्रिड है 100% ये स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कुछ निकलती हैं यहां से, ठीक है, इंटरस्पेस मटेरियल से कुछ निकलती हैं। तो अब क्या है कि इस ग्रिड ने कितनी प्राइमरी रेडिएशन को ट्रांसमिट किया? दैट इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन।
और इस ग्रिड ने कितनी सेकेंडरी रेडिएशंस को अपने में से ट्रांसमिट किया, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटर ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? स्कैटर ट्रांसमिशन। तो अगर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन और स्कैटर ट्रांसमिशन का रेशो देखेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिविटी ऑफ द ग्रिड। इट इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिविटी ऑफ द ग्रिड। मैं फिर से रिपीट करूंगा ये पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बोला कि जो ग्रिड है ये 100% स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कुछ पहुंचती हैं, कुछ स्कैटर्ड रेडिएशन इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती हैं। अब कितनी प्राइमरी रेडिएशंस इमेज रिसेप्टर तक पहुंची, दैट इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन, और कितनी स्कैटर रेडिएशन इमेज रिसेप्टर तक पहुंची, दैट इज द स्कैटर ट्रांसमिशन। तो अब अगर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन और स्कैटर ट्रांसमिशन का रेशो लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिविटी ऑफ द ग्रिड। दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी ऑफ द ग्रिड। आई होप गाइज कि जो ग्रिड की एक कंस्ट्रक्शन थी और जो इसकी वर्किंग थी ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ ग्रिड्स। ठीक है, ग्रिड्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज द ग्रिड रेशो। दैट इज द ग्रिड रेशो। व्हाट इज ग्रिड रेशो? लेट अस सपोज मैंने यहां पे ग्रिड के दो स्ट्रिप्स लिए, लेड या टेंटलम स्ट्रिप्स। ठीक है, लेट अस सपोज h इज द हाइट ऑफ द स्ट्रिप। h, लेट अस सपोज कि ये लेड स्ट्रिप है, इसकी हाइट h है। ठीक है, अब मैंने क्या लिए यहां पे? मैंने यहां पे दो लेड स्ट्रिप्स लिए और इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल डी। मैंने इनके दरमियान मैंने कैपिटल डी डिस्टेंस रखी। ठीक है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप्स, और यू कैन से इट इज द इंटरस्पेस मटेरियल थिकनेस, है ना? हाँ, तो अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप की हाइट को डिवाइड करूंगा distance between two lead strips, so we can say that if we take the ratio of height of the lead strip and the distance between two lead strips, that very ratio is called as grid ratio. Clear? Yes. हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने बोला कि यहां पे अगर मैं हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप लूंगा और डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप्स लूंगा, तो जब मैं इनका रेशो निकालूंगा तो दैट वेरी रेशो इज कॉल्ड एज ग्रिड रेशो। सो ग्रिड रेशो इज द रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेड स्ट्रिप्स। ठीक है, हाँ। दूसरा पॉइंट आपको ग्रिड रेशो में क्या याद रखना है? ग्रिड रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमेज कंट्रास्ट, यानी जितना ग्रिड रेशो ज्यादा होगा इमेज कंट्रास्ट ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना ग्रिड रेशो कम होगा इमेज कंट्रास्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। बेसिकली अगर हम ग्रिड रेशो की बात करेंगे ना, इट शोज द एबिलिटी ऑफ द ग्रिड टू रिमूव स्कैटर्ड रेडिएशन। ये हमें बेसिकली ग्रिड रेशो क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि जो ग्रिड है वो कितना एबल है, वो कितना कैपेबल है स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करने में। ठीक है, हाँ। सो जो ग्रिड रेशो है, ग्रिड रेशो बेसिकली शोज द एबिलिटी ऑफ ग्रिड टू रिमूव स्कैटर्ड रेडिएशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्रिड रेशो, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 4:1 to 16:1। तो 4:1 to 16:1 रेशो में हमारे पास ग्रिड्स अवेलेबल होते हैं। तो जो इसका ये वैल्यू होता है पहला, इट इज द एक्चुअल वैल्यू, एंड 1 तो फिक्स्ड होता है हर किसी ग्रिड रेशो में, ये वैल्यू 1 होता है और ये दिस इज द एक्चुअल रेशो, दिस द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, हाँ। This is all about grid ratio. Now we will discuss the second parameter of grids, that is grid lattice or grid frequency. इसको हम क्या बोलते हैं? grid lattice और grid frequency. देखिए, grid frequency simply क्या होता है? It is the number of lead strips per centimeter और per inches measured across grid. जब हम देखेंगे कि ग्रिड के अक्रॉस पर सेंटीमीटर या पर इंच कितनी लेड स्ट्रिप्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लैटिस या ग्रिड फ्रीक्वेंसी। तो ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अक्रॉस ए ग्रिड नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स कितनी होगी पर सेंटीमीटर या पर इंच, तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड लैटिस या ग्रिड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब
अगर किसी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, यानी हाई ग्रिड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर में पर सेंटीमीटर या पर इंच ज्यादा सिट्रिपस होगी, उसी का मतलब है हाई ग्रिड फ्रीक्वेंसी। हाई ग्रिड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? लेस ग्रिड लाइन्स ऑन रेडियोग्राफ। जिस ग्रिड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जो रेडियोग्राफ पे ग्रिड लाइन्स आती है वो कम आती है, ठीक है। इसी तरह से अगर ग्रिड फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे रेडियोग्राफ पे ग्रिड लाइन्स ज्यादा आएगी, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इफ इंटरस्पेसर थिकनेस इज नोन। अगर हमारे पास इंटरस्पेसर थिकनेस पता होगी तो वी कैन कैलकुलेट द ग्रिड फ्रीक्वेंसी। देखिए कैसे, बेसिकली जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी है ना, इट इज मेजर्ड इन लाइन्स पर इंच, इट इज मेजर्ड इन लाइन्स पर इंच, और यू कैन से लाइन्स पर सेंटीमीटर में भी हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। एंड इट रेंजेस फ्रॉम 60 टू 110 लाइन्स पर इंच। कि इसका रेंज क्या होता है? 60 टू 110 लाइन्स पर इंच, ठीक है। देखिए गाइस, अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिकली ग्रिड फ्रीक्वेंसी इन लाइन्स पर इंच इज इक्वल टू 25.4 डिवाइड बाय डी, कैपिटल डी प्लस डी। ये कैपिटल डी क्या होता है? अभी मैंने बोला कि इट इज द इंटरस्पेसर मटेरियल थिकनेस, और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप्स, ये वाला डी, ठीक है। इंटरस्पेसर थिकनेस और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप्स। अब प्लस करना है छोटा डी, ये डी क्या है? इट इज द थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप, इट इज द थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप, ठीक है। हां, तो अब अगर हम इन दो को प्लस करेंगे, डी प्लस स्मॉल डी, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, इट इज कॉल्ड एज वन लाइन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? वन लाइन पेयर। तो वी कैन से दैट कि जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी होती है इन लाइन्स पर इंच, इट इज इक्वल टू 25.4 डिवाइड बाय वन लाइन पेयर। वन लाइन पेयर का मतलब क्या है? डी प्लस डी, इतनी जो थिकनेस है इसको हम बोलते हैं वन लाइन पेयर। दिस इज ऑल अबाउट ग्रिड लेट्स और ग्रिड फ्रीक्वेंसी। आई होप गाइज कि ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो गाइज आज हम रखते हैं इस टॉपिक में इतना ही। तो अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।